सुप्रभात में आज सर्वोदय साइंस कॉलेज से कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी महाकाव्य सूरसागर ब्रजभाषा में सूरदास रचित उसमें से प्रमुख खंड है भ्रमर गीत। आपकी पुस्तक में बेटा जो पद अंतिम है आज सूरदास जी का वो लिया जा रहा है। सूरदास जी का एक पाठ आज समाप्त हो जाएगा और ध्यानपूर्वक आप बेटा पढ़ते रहिए। इसमें प्रसंग क्या है? प्रसंग गोपियों के विरह वेदना का है। उद्धव जी आए हैं मथुरा से ज्ञान का संदेशा लेकर, ज्ञान समझाने के लिए गोपियों को, ब्रजबालाओं को, किंतु उनका ज्ञान यहाँ पर निष्फल हो रहा है, कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। उसका बड़ा अनूठा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सूरदास जी कि गोपियां इतनी व्याकुल हैं, उनकी आंखों को चैन नहीं प्रभु के दर्शन के बिना। तो इस पद में, छोटे से पद में आप बताएंगे प्रसंग क्या है? गोपियों की विरह वेदना, कृष्ण के लिए तड़प, दर्शन की चाहना। आगे देखिए कि कितनी उत्कंठा है। गोपियां बड़ी व्याकुल है, प्रार्थना करती है उद्धव जी से। आप ध्यान से सुनेंगे बेटा पद। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। आप कहती हैं भैया उठो, हमारी आंखें तो प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल है, भूखी है, क्षुधित है, और आप मुझे ज्ञान का संदेशा दे रहे हैं जो इनको अच्छा नहीं लगता है, न मेरे दिल को भाता है, न मेरी आंखों को कोई और रूप सुहाता है प्रभु के अलावा। इसलिए मुझे तो प्रभु का दीदार चाहिए। और पहले तो कुछ अच्छा भी था, आने की आशा थी प्रभु के, और अब तो आपने वो आशा भी समाप्त कर दिया है। इससे बड़ी व्याकुलता है। इस पूरे प्रसंग में आप देखेंगे एक एक कड़ी बेटा। कैसे रहती रूप रस राखी, कैसे रहती रूप रस राखी, ए बतिया सोनी रूखी। उद्धव भैया, हमारी आंखें तो प्रभु की रसपान करने की उनको आदत थी, उनको वही कामना आज भी है, वही लालसा आज भी है, उनसे तृप्त हुआ करती थी आंखें हमारी। आज उनका बिछोड़ा काफी देर से हो रहा है, इससे बड़ी व्याकुल है। और कैसे रहती, कैसे बर्दाश्त करेगी? ये बत्तियां सुनी रूखी। ये बत्तियां का बेटा मतलब है हाँ ज्ञान का, जो उद्धव जी का ज्ञान मार्ग है, योगाभ्यास का तरीका है, बता रहे हैं। कहते हैं रूखी बातें इनके लिए अच्छी नहीं लगती, कैसे रहेंगे, इनको चैन नहीं होगा उद्धव भैया। इसलिए ऐसी बातें को ना सुनाओ रूखी। ये तो प्रभु के रंग में रंगी है, प्रभु के दर्शन की अभिलाषी है, उस रस का पान किया है। अगर हो सके तो रस पान कराओ। आगे देखेंगे अगली कड़ी में। अवधि गणत इक टप मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अवधि माने बेटा समय होता है, आने वाला समय बीता नहीं अभी, मगर आने की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। अवधि गणत एक टक मग जोवत, रास्ता देखते देखते प्रभु के आने की राह देखते हुए, बाट ताकते हुए, और वो समय गिनते हुए प्रभु अब आएंगे, अब आएंगे। आशा थी हमारी आंखों को, हमारे दिल को, लेकिन अब आशा ही समाप्त कर दिया आपने। जो कुछ संदेशा लेकर आए हैं, ज्ञान देने आए हैं, एक बत्तियां से रूखी ऊपर कड़ी में आया तो कहते हैं ये आपकी बातें इनको बहुत दुखी कर रही हैं। कहते हैं अति अकुलानी दुखी। अभी आगे बताएंगे आपको। कहते हैं आपकी इतनी ये व्याकुलता हमारी आंखों की, आपके जो वचन है दे दिए हैं, कैसे हैं? कहते हैं इतना दुख नहीं था इनको मेरे भाई,
मेरे प्यारे के मित्र जो आप संदेशा लेकर के आए हो, यह दुखदायी हो गया इनके लिए। तब इतना दुखी नहीं थी मेरी आंखें, अब व्याकुलता किस कड़ी में क्यों है उसको सूरदास जी लिख रहे हैं अपने पद में। अब यह ज्ञान अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। भैया उद्धव जी, अभी ज्ञान का संदेशा, ज्ञान का समाचार जो आप खबर लेके आए हो, इसको सुन सुन के हमारी आंखें तो अति अकुलानी दुखी। अति माने बेटा बहुत, अकुलानी माने व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। कहते इनके लिए सारा रास्ता बंद हो गया। जो उम्मीद थी प्रभु की आने की, वो आपने तो समाप्त कर दिया। ये संदेश लेकर के प्रभु प्रीतम का ज्ञान का मार्ग दिखला करके इनके लिए तो इनका रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया आपने। अर्थात इनके लिए दुखद समाचार आप लाए हैं, कोई सुखद नहीं है। इसलिए आपका आना इनके लिए अच्छा नहीं हुआ। फिर देखिए विरह व्यंजना गोपियों की इस कड़ी में आगे, ये प्रार्थना से युक्त है, विनती से युक्त है, नम्रता से भरी हुई वाणी है। कृपा करके एक बार क्या करो, बारक बारक वहा मुख आनी दिखावहु, बारक वहा मुख आनी दिखावहु, दुही पये पिबक पतुखी। बारक एक बार, परिभाषा का सुंदर शब्द है बारक, एक बार वह मुख आनी दिखाओ। आनी माने लाकर, वो मुखड़ा ला करके मेरे प्रीतम कृष्ण का, मेरे प्यारे प्रभु कृष्ण जी का वो सुहाना मुखड़ा, वो ललित कपोल वाला मुखड़ा सुहाना दिखाइए। कौन सा मुखड़ा दिखाना है, क्या निशानी बता रही है आप? दुही पय पीवत पतुखी, जो दुह करके पय माने दूध, पीवत पीते थे, मगर किसमें दुहते थे, दोहन कहाँ करते थे बेटा? वन में गौ चराते समय पत्तों का दोना बनाते थे पेड़ के पत्तों से, और उस दोने में दोहन करके दूध पी लिया करते थे। ये तो आप जानते ही हैं, बड़ा नटखटपन था प्रभु कृष्ण का बचपन में। तो गोपियां कह रही भैया उद्धव, जिस मुखड़े से वो दूध पिया करते थे, दोने बना करके पत्तों के, वो मुखड़ा आप दिखा रहे हैं एक बार इन आंखों को, हमारी बड़ा मुबारक है, आपके लिए धन्यवाद होगा। एक बार, कम से कम एक बार दिखाओ। कितनी तड़प है, कितनी टीस है गोपियों के अंदर में, कितनी वेदना है। इसमें राधा भी है, जितने भी और गोपियां सब यहाँ सम्मिलित हैं। तो अब आप अंतिम कड़ी में इस पद के देखेंगे कितनी गंभीरता है, जरा वक्रोक्ति अलंकार है, यहाँ पर व्यंगात्मक शैली इस अंतिम कड़ी में सजो दिया सूरदास जी ने। सूर सुकत हठिनाव चलावत, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ए सरिता है सूखी, ए सरिता है सूखी। भैया उठो, आप जबरदस्ती नाव चलाने आए हो। कहाँ चला रहे हैं नाव? सिकत बालू में। कहते कत नाव चलाओ, क्यों नाव चला रहे हो आप? उस नदी में जहाँ सरिता ही सुखा गई, सरिता माने छोटी नदी। कहते हैं जितनी छोटी नदी है जहाँ आप नाव चलाने आए, छोटी नदियाँ के क्या हुआ? यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। गोपियाँ, ब्रजबालाएं, बाबा नंद, यशोदा, जो भी ब्रज गोकुल के हैं वासी, ये सब सरिताएं हैं, उनका सरिता वर्णन किया है। अब स्त्रीलिंग में गोपियां आती हैं, इसलिए अपने हिसाब से वो बात कर रही हैं कि उद्धव भैया ये सभी सरिताएं सूखी हैं और आप यहाँ नाव चलाने आए हो। अर्थात उनको ज्ञान मार्ग देने आए हो, जो भक्ति में रंगी हुई है प्रभु के, कृष्ण के प्यार में डूबी हुई है, और आप इन्हें ज्ञान का दीदार कराने आए हो, अर्थात सूखी नदी में नाव चलाने आए हो। यहाँ देखिए कितना व्यंग है, व्यंगात्मक शैली में आपने सुंदर उदाहरण दिया है। ए सरिता है सूखी, ये व्यंग कर रही है, उनको उड़ाना नहीं दे रही है, उनको
व्यंगात्मक शैली में कि जहां से आए हो वहां जाओ। आप कक्षा 10 में सूरदास जी के ही पद पढ़ा होगा, उधो जाओ तुम्हें हम जाने, तुमको श्याम यहाँ नहीं पठे हो तो वह बीच भुलाने। कि उधो भैया जाओ तुम, हम जान गए तुम्हें, तुमको प्रभु ने यहाँ भेजा ही नहीं था, तुम तो बीच में भूला गए, रास्ते में बीच में चौराहा, कहते हैं तिराहे चौराहे में भटक के यहाँ गए, हम ग्वालियर यहाँ पढ़, यहाँ तुम ज्ञान संदेशा लेकर आए हो। तो वही एकदम प्रारूप सूरदास जी का इस पद में है बेटा। तो एक बात तुम्हें इसका सारांश देखिए, इस छोटे से पद में महात्मा सूरदास जी ने अपनी आंखों का विरह वर्णन कर रही हैं गोपियां, ये बता रही हैं उद्धव जी से, अखियां हर दर्शन की भूखी। हे भैया उद्धव, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दीदार चाहिए अपने प्यारे का, हमारी आंखें तो तड़प रही उनके दर्शन के लिए। रास्ता गिनती थी, समय गिनती थी, रास्ता गिनती थी प्रभु के आने का, और उसको आपने बिल्कुल बंद नहीं कर दिया, कहते हैं अवरोध कर दिया, उसे आपने रुद्ध कर दिया, रूंध दिया। किससे रूंधा है? एक ज्ञान का संदेशा सुना सुना के जिसे अति अकुलानी दुखी, जिसे बड़ी व्याकुल हो गई आंखें, ये आने का भरोसा भी खत्म हो गया, अब तो सहारा नहीं रहा प्रभु के आने का। कहते हैं कृपा करके एक बार दर्शन करा दो मेरे प्यारे का, केवल एक बार, जिससे जिस मुखड़े से वे दूध पिया करते थे गायों का दोहन करके दोने में, कहते हैं यहाँ नाव चलाने आए हो प्रभु के प्यारे, ऐसे मत करो मेरे साथ, कठोर भावनाएं मत रखो, ये आपका शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं है, मीठे मीठे करके शत्रुता का व्यवहार है। अर्थात ऊपर से प्रेम से बोलना, अंदर से गला काट लेना, ये आपका व्यवहार है, रूखा व्यवहार ना करो भैया। हमारे प्यारे के दोस्त हैं, आप मित्र हैं, भाई भी हैं, सखा हैं, भक्त हैं, तो ऐसे व्यवहार ना करो उनकी प्रेमिकाओं से, उनके भक्तों से। तो आपने सुना बेटा ये गोपियों का सुंदर उदाहरण, आगे देखेंगे आप काव्य सौंदर्य में अगर हम देखेंगे इसमें क्या है, आप देखते हैं। देखिए बेटा, अखियां हर दर्शन की भूखी, हरि मानी भगवान कृष्ण, गोपियों का कहने का भाव है हमारी आंखें नयन प्रभु के दर्शन के इच्छुक हैं, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। कैसे रात रूप रस राची, कैसे रहेंगी रूप के रस में रची हुई प्रभु के सलोने सुंदर मुखड़े का दर्शन करती थी, अभी कैसे बर्दाश्त करेंगी ये बत्तियां सुने दुखी। ये बातें अर्थात आपके ज्ञान संदेशा की बातें सुन करके इनके लिए रूखी हैं, अर्थात कोई रस नहीं है इनमें, कहते हैं हमारे लिए रूखी बातें हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। अवधि कनक, प्रभु के आने का समय देखती थी हमारी आंखें और मेरा दिल, और रास्ता देख रही थी, आने की बात जो रही थी प्रभु के, तब इतना नहीं दुखी, तब इतना दुखी नहीं हुई थी, इतनी व्याकुलता नहीं थी। लेकिन अब व्याकुलता का तो वहां बारा पार नहीं, समंदर हो गया। कहते हैं अब यह जोग संदेश सुन सुने, अब यह आपके जोग का संदेशा सुन करके, समाचार सुन करके आती अकुलानी दुखी, अति माने बहुत, अकुलानी माने बेटा व्याकुलता आ गई इनकी, बड़ी दुखी हो गई है। अंत में कहते हैं एक बार कृपा करके एक बार तो मेरे प्रभु का दीदार करा दो, ब्रज में ले आओ, हम लोग दर्शन करें, हमारी आंखें तृप्त हो जाएं। जिस मुखड़े से गौओं का दूध दो करके आप पत्ते के दोने में पी लिया करते थे, उस सुहाना मुखड़ा एक बार दर्शन करा दो। सूरदास जी कहते हैं गोपियां व्यंगात्मक शैली में उदाहरण शब्दों में क्या कह रही है, उद्धव जी आप तो ऐसे जगह नाव चलाते हैं, आप ऐसी जगह नाव का सेवन कर रहे हैं जहां नाव चलने के लिए संभव है, सिकता बालू में नाव नहीं चलती, पानी में चलती है, ये तो नदी सूख गई है, केवल सिकता है, केवल बालू ही बालू शेष बची है। कहने का भाव हुआ है हम गोपियों के अंदर में कृष्ण के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है, और आपके ज्ञान की चर्चा, हमारे अंदर निर्गुण भावना, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, भाता नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, और भी पद है सूरदास जी का, लेकिन आपकी ज्ञान चर्चा मुझे नहीं सुहाती है, कहते एकदम भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। इसे वो चीज खिलाओ जो मैं जिस चीज की चाहना मुझे है। कहते हैं प्यारे सरिता में नाव चलाओ, मगर जो सूखी ना हो, हम
हम लोग तो बिल्कुल सूख चुके हैं, विरह व्याकुलता में अपने सब कुछ खो चुके हैं। केवल एक ही कामना थी, प्रभु का दर्शन, दीदार। तो आपने देखा है यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी देख लिया। रस क्या था? वही जो पहले आपको बताया गया है, वियोग श्रृंगार रस भरा हुआ है। अलंकार में वक्रोक्ति है, व्यंग्यात्मक शैली है, अनुप्रास है, दृष्टांत है, अलंकारों से युक्त है ये सब। और फिर व्यंग्यात्मक शैली की सबसे अच्छा जो सूक्ति है यहाँ पर अंतिम कड़ी, ये सरिता है सूखी, ये सूक्ति है, सुंदर कथन है। आप तो यहाँ पर आपने वर्णन देखा है। गुण में क्या है बेटा? माधुर्य है, छंद वही गेय पद, और भाषा वही ब्रज है। शब्द शक्ति में यहाँ पर लक्षण और व्यंजना दृष्टिगत हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही, दिखाई पड़ रही बेटा। तो आगे आपको अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। एक पद देख लीजिए, इसके भाव सामने कहते हैं, क्या नाम है? भक्तिकाल के जो प्रेमाश्रयी शाखा के महान कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कहते हैं पीपल के पत्ते जैसा मेरा शरीर पीला हो गया है। पीपल पात शरीर से मन मोरा, कहते हैं ऐसा हो गया है। तापर पवन देते झकझोरा, विरह रूपी हवा चल रही है। ये हालत है यहाँ पर भाव सामने में, अर्थात जैसे ये पद है ऐसे उनका वो व्यंग्यात्मक शैली में वो पद है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।